अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर तोड़ा। ट्रंप ने कहा मेरे लिए ईरान के साथ अब सीज फायर खत्म है। यह बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, यानी अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर तोड़ दिया है। और इसके बारे में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए ईरान के साथ सीज फायर अब खत्म हो गई है, यानी फिर से बमबारी ईरान पर शुरू होगी। यह एक तरह का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, यानी उन्होंने कहा है कि सीज फायर तोड़ दिया हमने ईरान के साथ और मेरे लिए ईरान के साथ अब सीज फायर जो है वो खत्म हो गया है। यानी अब एक बार फिर से युद्ध दोबारा से भड़केगा, इसका साफ एक तरह का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। यानी ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है और अमेरिका ने ईरान के साथ ये सीज फायर तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ अब सीज फायर खत्म है, यानी फिर से महायुद्ध जो है वो भड़केगा। एक बार फिर से इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, ये कह के कि अब सीज फायर जो है हमने तोड़ दिया है। Over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Do you have any questions? Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Do you have any questions? Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Do you have any questions? Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Do you have any questions? Mr. President, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि सीज फायर खत्म हो गया है, जबरदस्त गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, शेयर बाजार धड़ाम हो गया। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज ये बड़ा ऐलान किया है यहां डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम जो है वो खत्म हो गया, यानी फिर से अब ये महायुद्ध भड़केगा। पंकज देखिए, खाड़ी देशों के लिए और खासकर पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, और खासकर ट्रंप के ऐलान के बाद, क्योंकि आज जब 80 टारगेट्स पे ईरान के दक्षिणी इलाके में जब 80 टारगेट्स पे अमेरिकी सेना की तरफ से हमला किया गया, तो वो अपने आप में ये इशारा था कि आने वाले वक्त में ट्रंप कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इस डील के होने के बाद, डील को हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं, 20 दिन भी नहीं हुए हैं, और उसके पहले ही इस डील का खत्म हो जाना ट्रंप की घोषणा के बाद, ये अपने आप में बताता है कि डील कितना फ्रेजाइल था, कितना कमजोर था। और ईरान की तरफ से भी बार बार, अब से थोड़ी देर पहले गलीबाफ जो कि मुख्य वार्ताकार थे ईरान के, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरान झुकने वाला नहीं है, और जो शर्तें थी एमओयूज की उसका उल्लंघन किया है। खासकर ईरान की तेल बिक्री पे जो छूट दी गई थी उसका उल्लंघन किया गया, ईरान के ठिकानों पर हमले किए गए, और अमेरिका का ये कहना है कि ईरान की कार्रवाई के बाद अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। तो जो हमला आज सुबह में किया गया वो अपने आप में ये बताने को काफी था कि किस तरह की स्थिति हो सकती है इस डील को लेकर। और उससे थोड़ा पहले जाना चाहेंगे, जब 8 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी, और उसके बाद लंबी कवायद के बाद दोनों देश इस डील पर पहुंचे थे, लेकिन डील को खत्म करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। और अपने आप में ये एक बड़ा झटका है। अब से थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि बिल्कुल, और इसका असर साफ देखने को मिल रहा है नीरज। मार्केट जो है बुरा हाल है, यानी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है ट्रंप के इस ऐलान के बाद। पंकज बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि 1000 पॉइंट गिर गया है। मार्केट की स्थिति पहले भी बहुत
सुबह से अगर आपने देखा होगा तो इंडियन मार्केट जो है वो बहुत चढ़ाव पे नहीं था, निगेटिव ही चल रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद हजारों अंकों की गिरावट आई है। और इसके अलावा जो अब तक लग रहा था कि अभी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी के देशों के दौरे पर हैं और इस बात की उम्मीद थी कि ये जो डील है, खत्म डील जो हुई थी, उसके बाद एक सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद थी। और लगातार चाहे जो भी जहाजें भारत के या दुनिया के अलग अलग देशों के वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही थी, लेकिन डील के खत्म होने के बाद एक बार फिर से सवाल उठ गया है। और ईरान ने तो ये आरोप लगाया है कि इसके पीछे इजराइल का भी हाथ है, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता है कि इजराइल की शह पे ही ट्रंप और अमेरिका के फैसले होते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने जो घोषणा की है वो न सिर्फ तीनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बिल्कुल पूरी बात दुनिया है। के लिए चिंता का विषय। एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यानी अमेरिका ने ईरान के साथ अब सीज फायर तोड़ दिया है, धोखेबाज बता दिया है ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा 54,000 लोगों को मारा है ईरान ने और अब ये किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश नहीं बचती है, यानी एक बार फिर से महायुद्ध भड़क सकता है।